think about it, this is a country where the emphasis to get married is just so incredible. The pressure, right from the time you're a baby, when you're 5 or 6 years old, girls, they talk about their children's marriage, or we talk about our kids' marriages as if, it's the destination or the one thing that you have to, must do in life. सोचो तुम 27 साल के हो और अपनी 20s में ही मल्टी मिलियनर बन जाते हो। बैंक अकाउंट में करोड़ों हो, लेकिन अगले ही रात सब कुछ जीरो। और उसके बाद तुम पैनिक अटैक, डिप्रेशन और गिल्ट के साथ स्ट्रगल करते हो। 1997 में एक लड़का डिसाइड करता है कि शादी जैसी ट्रेडिशनल चीज को अगर इंटरनेट पे ले आए क्या होगा। लोग हंसे, कहने लगे कि ये इंडिया है, यहाँ शादियाँ रिश्तेदार करवाते हैं, वेबसाइट नहीं। उस वक्त इंटरनेट लग्जरी था, लोग ऑनलाइन शॉपिंग भी नहीं करते थे। और ये बंदा बोल रहा था कि लोग ऑनलाइन शादी के रिश्ते बनाएंगे। ये कहानी है अनुपम मित्तल की, एक ऐसे एंटरप्रेन्योर जिन्होंने शादी.com जैसा इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया, जो एक वक्त अपने ही कंपनी को बचाने के लिए घर घर पैम्पलेट बांट रहे थे। 3 बार मिलियनेयर से बैंकरप्ट हुए, आज शार्क टैंक इंडिया के सबसे लव्ड शार्क बन गए। जब वो टीनेजर थे तब उन्होंने छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट किए, लेकिन हर एक फेल हो गया। लेकिन इन फेलियर्स ने उनको एक चीज सिखाई, बिजनेस में गिरना और उठना एक साइकिल है। फिर उन्होंने यूएस शिफ्ट किया एमबीए करने के लिए। यहाँ पर उन्हें बड़ा चांस मिला स्टॉक ऑप्शंस। .com बूम के दौरान अपनी अर्ली 20s में ही उन्होंने मल्टी मिलियनेयर स्टेटस अचीव कर लिया। लेकिन जैसे ही .com बूम फूटा, सब कुछ एक रात में ही खत्म हो गया। वो खुद कहते हैं, मैं अपने अर्ली 20s में ही मल्टी मिलियनेयर बन गया था और फिर सब कुछ खो दिया। ये उनके लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। पैसे गए, स्टेबिलिटी खत्म, लेकिन जो बचा वो था रिजॉल्व टू रिबिल्ड। मित्तल बताते हैं, उस सेटबैक ने मुझे वैल्यूएबल लेसन सिखाया, जिसने मुझे आज का इंसान बनाया। ये है द ओजी शार्क सीरीज का एपिसोड 1। अनुपम मित्तल मुंबई में एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। पढ़ाई के लिए उन्होंने अमेरिका का रुख किया, जहां उन्होंने एमबीए किया। शुरुआत में उन्होंने 1000 जॉब लेटर भेजे, जिनमें से उन्होंने 300 इंटरव्यू दिए, लेकिन किसी ने भी उन्हें जॉब नहीं दी। फिर वो इंडिया वापस आ गए। तभी उन्होंने सोचा, क्या हो अगर शादी जैसी चीज को हम इंटरनेट पे ले आएं। और बस 1997 में ही उन्होंने बनाई अपनी पहली वेबसाइट सगाई.com। जब इंडिया वापस आए तो उन्होंने शादी वाले आइडिया पे काम शुरू किया, लेकिन उन्हें डोमेन का नाम अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने 1999 में शादी.com डोमेन लिया, जिसका प्राइस था $25,000। प्रॉब्लम, उनके पास बचे थे सिर्फ $30,000। मतलब सब कुछ दाव पे लगा दिया। वो कहते हैं, इट वॉज एन ऑल और नथिंग मूव। लोग मुझे क्रेजी बोलते थे, लेकिन वही रिस्क उनकी लाइफ का बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट बना। 2000 के शुरुआत में अनुपम मित्तल सिर्फ शादी.com तक लिमिट नहीं रहे। उन्होंने सोचा कि इंडिया में इंटरनेट का एडॉप्शन बढ़ रहा है और नए नए सेक्टर भी डेवलप होने शुरू हो गए हैं। डिजिटल सॉल्यूशन की डिमांड भी बढ़ने लगी है। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई भावेश अग्रवाल और अंकित भाती से, जो ओला के को फाउंडर हैं। उस वक्त ओला एक छोटी सी राइडिंग हेल कंपनी थी, जिसमें लोगों का ट्रस्ट भी डाउटफुल था। अपनी गाड़ी में अनजान ड्राइवर बिठा के जाना, ये इंडिया में चलेगा? ओला का सॉल्यूशन सिंपल था, ऐप खोलो, राइड बुक करो और ड्राइवर सामने। यहाँ अनुपम ने एक बोल्ड स्टेप लिया। उन्होंने ओला में 1 करोड़ का अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट किया। यह उस टाइम एक रिस्की बेट था, क्योंकि ना मार्केट रेडी था, ना ही ओला का मॉडल प्रूव हुआ था। लेकिन अनुपम की फिलॉसफी क्लियर थी, रिस्क लेके ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिवार्ड मिलते हैं। उनका ओला में स्टेक अराउंड 2% का था। जैसे जैसे ओला ग्रो करता गया,
अनुपम का ये डिसीजन उनके लिए एक जैकपॉट बन गया। ओला ने उबर के साथ compete करते हुए इंडिया का राइड हेलिंग जाइंट बन गया। 2004 में उन्होंने शादी सेंटर्स बनाए, ऑफलाइन आउटलेट्स, ताकि लोगों का ट्रस्ट जीत सकें। वो खुद जाके पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करते थे, लीड जनरेट करते थे। शादी.com चल पड़ी थी, ग्रोथ आ रही थी, तभी आया 2008 का ग्लोबल रिसेशन। कंपनी ने एक बड़ा $25 मिलियन फंडिंग डील फाइनलाइज किया था, लेकिन क्राइसिस की वजह से इन्वेस्टर लास्ट मोमेंट पे पीछे हट गए। रिजल्ट, कैश खत्म हो गया था, एम्प्लॉयज को निकालना पड़ रहा था, पैनिक अटैक शुरू हो गए, डिप्रेशन ऐसा कि उन्हें लगता था कि वो किसी चीज के लायक नहीं है। लेकिन उन्होंने थेरेपी ली, अपनी मेंटल हेल्थ पर काम किया और स्लोली खुद को रिबिल्ड किया। इन सब के बीच मुकेश अंबानी ने जियो लॉन्च किया। ये वही टाइम था जब इंटरनेट इंडिया में पॉपुलर होने लगा, इंटरनेट सबके हाथ में आने लगा और यहाँ शादी.com ने अपनी स्पीड पकड़ी। मिलियंस ऑफ इंडियंस ऑनलाइन आए और शादी.com उनके लिए फर्स्ट चॉइस बन गया। 2011 तक प्लेटफॉर्म के पास 20 मिलियन से ज़्यादा यूज़र्स हो गए थे। अब शादी.com सिर्फ एक वेबसाइट नहीं था, बल्कि एक ग्लोबल ब्रांड बन गया था। एक ऐसा ब्रांड जिसने पूरे कल्चर को चेंज कर दिया। शादी सिर्फ रिश्तेदार नहीं करवाते, इंटरनेट भी करवा सकता है। 2021 में अनुपम मित्तल को एक नया प्लेटफॉर्म मिला, शार्क टैंक इंडिया। उनका रिलेटेबल, विटी और बोल्ड स्टाइल उनके ऑडियंस का फेवरेट बन गया। अब लोग उन्हें बिजनेसमैन नहीं, एक सेलिब्रिटी एंटरप्रेन्योर की नज़रों से देखने लगे। लेकिन असली मैजिक उनके फिलॉसफी में है। वो कहते हैं, मैं 200 साल जीना चाहता हूँ। लाइफ को वो सबसे बड़ा गिफ्ट मानते हैं। वो कहते हैं, सक्सेस बिल्ड्स ईगो, फेलियर बिल्ड्स करैक्टर। अगर तुम्हें लगता है कि फेलियर एंड है तो तुम गलत हो। एक इंसान जिसने मल्टी मिलियनर वेल्थ खोई, डिप्रेशन, पैनिक अटैक झेला, वो इंसान आज एक ग्लोबल ब्रांड और एक नेशनल आइकन बन गया है। इसलिए कहते हैं कि जिंदगी में कितने भी उतार चढ़ाव आए, हमें रुकना नहीं चाहिए, मेहनत करते रहनी चाहिए। कभी कुछ नहीं पता होता कि क्या हो जाए। इस केस स्टडी की वजह से आपको जो अनुपम मित्तल से सीखने को मिला वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।